कैसे हो? स्वागत है एक फिर से नई चोचलेबाजी वीडियो में। और आज की इस चोचलेबाजी वीडियो में हम यार देखो 2 दिन से भी बुक का रिव्यू कर रहे थे, तो आज भी हमारे एक हाथ में बुक लग गई है। उस बुक का मैं रिव्यू करूंगा, उस बुक के बारे में बताऊंगा। वो बुक है क्या ऐसा चीज, काफी मजा आता है उस बुक को पढ़ने में। मैंने उसको पढ़ा हुआ है। मैं उस बुक को पढ़ा हूँ, तो ज्यादा कुछ नहीं देर करते मैं उस बुक को दिखाऊंगा। और आप देखिए इस बुक का नाम है, ये है, क्या नाम है, लूसेंट। लूसेंट का सामान्य ज्ञान है इसका। तो देखो ये ऐसी बुक है, इसमें जीके एंड नॉर्मल चीजें तो आपको मिल जाएंगी, इसमें देखने को समझने को मिल जाएगी। तो आज इस बुक के बारे में बताएंगे। ये काफी अच्छी बुक है, पता नहीं कितने की मिलती है, मुझे नहीं पता। लूसेंट पब्लिकेशन इस बुक है। और इसका रेट प्राइस करके हम पता इसका प्राइस हम पता करके आपको बताते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं। जो इसमें बुक का नाम है, इसका जो ऑनर है उसका नाम है अनुराग विश्वकर्मा। और सामान्य ज्ञान सुशील कुमार सिंह इसके लेखक हैं। इनका फ़ोन नंबर भी दिया गया है इस बुक में। और 190 190 रुपये इसकी बुक है ये। और इसमें देखो क्या क्या पढ़ाया जाता है विषय सूची में। सबसे पहले हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। हिस्ट्री में आपको प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, विश्व इतिहास, मतलब एशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री, ये 3 चीज़ मिलेगी। और ज्योग्राफी मिलेगी, भूगोल मिलेगा इसमें, और इंडियन ज्योग्राफी मिलेगी, बस और कुछ नहीं। फिर इंडियन इकोनॉमी ये है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान। और उसके बाद है भौतिक विज्ञान, फिजिक्स एंड रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जीव विज्ञान, कंप्यूटर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एक चैप्टर ये है। और इसके अलग अलग चीज़ें हैं। अगर हम इतिहास खोलेंगे तो लगभग देखा जाए जो इतिहास का सिस्टम है बहुत अच्छे से, मतलब थोड़ी बहुत चीज़ आपको इसमें इटली, रूस, जर्मनी, ये सारी चीज़ें, वर्ल्ड वार, ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर। फ्रांस की मतलब जो रणनीति थी वो सब चीज़ें हैं। और ज़्यादा नहीं, बस इसके 67 पे पेज पे ख़त्म हो जाता है, 68 पे। मतलब 68 पेज में पूरा इतिहास इतिहास पढ़ा दिया गया है कि तीनों इतिहास को। तो और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, इसमें जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी भी एकदम बढ़िया अच्छे तरीके से दिया गया है। ज़्यादा मुझे नहीं पता क्या है कितना, लेकिन बहुत पहले पढ़े थे, तो देखो बहुत सारी चीज़ें पढ़ते रहो और बहुत सारी चीज़ें हम भूलते रहते हैं। बट एक चीज़ पता है, इस बुक को मतलब चपरासी से लेके हाई लेवल तक एग्जाम होते हैं, जो लोअर टू हायर एग्जाम, पीसीएस वगैरह या फिर एमपीपीसीएस, यूपीएससी, इन सब ये सब लोग इसको प्रेफर करते हैं, पढ़ते भी हैं। कहीं ना कहीं मेजोरिटी लोग इस बुक को जरूर पढ़े होंगे, अगर वो थोड़ा बहुत पढ़ने में या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उस चीज़ का एनालिसिस कर रहे हैं, तो जरूर वो इस बुक को जरूर पढ़े होंगे। एक दो बार तो जरूर ही पढ़े होंगे। नहीं पढ़े होंगे तो आई होप आप पढ़िए, काफ़ी अच्छे लगेगा। 190 रुपीज़ कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता, इतना तो आप गुटखा खा के थूक देते होगे, फेंक देते होगे। अब इसमें ज्योग्राफी में देखो, जैसे भारत का भूगोल है, भारत एक मतलब ऐसी ज्योग्राफी है कि जहाँ पे पहाड़, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे पठार है, कहीं पे समुंदर है, कहीं पे रेगिस्तान है, कहीं पे ऐसे खाली लैंड है, कहीं पे बहुत अच्छी एग्रीकल्चर लैंड है, कहीं पे जंगल है, कहीं झरने हैं, कहीं नदियाँ हैं। तो ऐसी यहाँ की ज्योग्राफी है। और काफ़ी जलवायु जो यहाँ का मौसम रहता है डिफरेंट डिफरेंट रहता है, कहीं बहुत सर्दी पड़ रही है, कहीं बहुत गर्मी पड़ रही है। तो इंडिया की ज्योग्राफी बहुत अच्छी है। तो ये चीज़ें हैं। और उसके बाद फिर ज्योग्राफी में जो भी दिया, और इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमी बहुत ज़रूरी है। सब कुछ गिर जाए लेकिन इकोनॉमी नहीं गिरने चाहिए, किसी भी देश की, किसी भी घर की, किसी भी समाज की। अगर इकोनॉमी गिर रही है तो फिर बहुत मुश्किलें आती हैं, क्योंकि इकोनॉमी से ही सब कुछ होता है, इकोनॉमी से ही चलता है घर परिवार, देश, समाज, हर चीज़ें इकोनॉमी से चलती है। तो इंडियन इकोनॉमी समझो। और क्योंकि इकोनॉमी बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी में ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता है। बस ऐसे आप जो पढ़ ले रहे हो, सेल्फ स्टडी करते हो, तो आपको ज़्यादा बेटर पड़ेगा। क्योंकि इकोनॉमी का संबंध बहुत तो गहरा है। अगर आप लोअर क्लास हैं, मिडिल क्लास हैं, अगर आप रिच बनना चाहते हैं तो इकोनॉमी की पकड़ आपको जरूर है। क्योंकि बिल गेट्स भी कहता है कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी से 3 चीज़ें अगर जिसके पास है, जिनको इन चीज़ों की समझ है, वो पैसा बनाएगा। और ऑलरेडी देखो बिल गेट्स इन चीज़ों में फोकस कर रहे हैं। मतलब ज़्यादातर लोग इसी 3 फील्ड के इंडस्ट्री के टॉप 10 में, किसी के पास साइंस का नॉलेज है, किसी के पास टेक्नोलॉजी का, तो किसी के पास इकोनॉमी का। चाहे वॉरेन बुफेट हो, मार्क जुकरबर्ग हो, टेक्नोलॉजी की इस्तेमाल कर रहे हैं। टेस्ला का फाउंडर इलॉन मस्क है, वो भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, जेफ बेजोस है, जो भी कुछ है अभी नई टेक्नोलॉजी में है। सैम अल्टमैन फाउंडर ऑफ एआई, तो ओपन एआई आ गया है। तो इन सब सारी चीज़ें आ गई हैं। तो जो भी कुछ है ना, ऐसे लोग बहुत अच्छे तरीके से पैसा बना रहे हैं, छाप रहे हैं।
तो बस ये भी इसमें जीडीपी वगैरह दिया गया है, बजट वगैरह क्या अभी जैसे फरवरी आएगा तो बजटिंग भी चालू हो जाएगी, बजट आएगा। और अभी इसमें टैक्स के बारे में बताया गया है, तो कब टैक्स कहाँ पे कितने % जीएसटी पीएसटी जो भी कुछ है सारा कुछ हो रहा है। बस 5 मिनट की चोचलेबाजी वीडियो हमारी खत्म, बस ऐसे हो गया चिल्लमबाजी। मिलेंगे फिर कल। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।